अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद अलीम नाज हाजिर है आज आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है मर्ज कोलेस्ट्रॉल के बारे में। आज मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में तफसीलन बताऊंगा कि ये क्या है, इसके बढ़ने के असबाब क्या हैं और इसके साथ साथ इसके नुकसानात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। उम्मीद करता हूं मेरी इस वीडियो को आप मुकम्मल देखेंगे। देखने के बाद लाइक करेंगे और मेरे चैनल डॉक्टर अलीम नाज को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, हमारे जिस्म में दो किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं जिन्हें HDL और LDL नाम दिए जाते हैं। HDL इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है और LDL इसे बुरा या बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। अगर LDL कोलेस्ट्रॉल की मिकदार जिस्म में ज़्यादा हो जाए, खून में ज़्यादा हो जाए, तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टोटल कोलेस्ट्रॉल की जो मिकदार है, हद है, वो 200 से कम बेहतरीन होती है। और अगर ये 200 से अप हो जाए 250 तक, तो ये बॉर्डर लाइन होती है, इसे खतरे की घंटी समझना चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा होने लगे तो ये खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर सकती है। LDL कोलेस्ट्रॉल को 130 से कम होना चाहिए। अगर ये इससे ज्यादा होता है तो ये नुकसान का बाइस बन जाता है। तो इसकी वजह से खून में गाढ़ापन होना शुरू हो जाता है। इस वजह से ये खतरनाक हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कोलेस्ट्रॉल है क्या। खून का गाढ़ापन, खून की नालियों में चिकनाई का जम जाना कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। अगर खून में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए तो खून गाढ़ा हो जाता है और इसमें खून के क्लॉट्स या लोथड़े बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से खून की नालियां तंग होना शुरू हो जाती हैं। दिल के वाल्व्स तंग होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। जायद कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि एहतियाती तदाबीर की जाएं। अब मैं आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली वजूहात बताता हूं कि ये किन वजूहात की बिना पर बढ़ता है। दोस्तों, सबसे पहले आरामदेह आसाइश वाली जिंदगी इसके बढ़ाने का सबब बनती है। फास्ट फूड, चिकनाई वाली ग़िज़ाएं और उसके साथ साथ मुरगन ग़िज़ाएं खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना और मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा करना, बेकरी की अशिया जैसे पेस्ट्री, केक वगैरह, मक्खन और चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये इसके बढ़ाने के असबाब में है। हर वक्त बैठने वाले, यानी कि बैठकर दफ्तरी काम करने वाले इस मर्ज का शिकार हो सकते हैं। वर्जिश ना करना, सैर ना करना और ग़िज़ाई परहेज ना करना, गोश्त खोरी करना, हाई कोलेस्ट्रॉल दुनिया की खतरनाक बीमारियों में शुमार होता है।
80% लोग कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। अंडे की जर्दी ज्यादा खाना, घी का इस्तेमाल ज्यादा करना, पराठा वगैरह खाना और स्मोकिंग करना, अल्कोहल का इस्तेमाल ज्यादा करना, ये चीजें भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के असबाब में हैं। ये शुगर के मरीजों में भी बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की अलामात में सर का दर्द रहना, सुस्ती, काहली, मोटापा और हाथ पांव का सुन्न रहना, सीने में दर्द होना और थकावट होना, कमजोरी महसूस होना, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की अलामात में है। कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े इसके लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं वो ये हैं, सादा ग़िज़ा खाई जाए, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, मुरगन ग़िज़ाएं, गोश्त वगैरह कम खाया जाए, घी, पराठे, फास्ट फूड, पकौड़ा, समोसा, इसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए, कोल्ड ड्रिंक्स और अल्कोहल का इस्तेमाल ना किया जाए, स्मोकिंग का इस्तेमाल कम से कम किया जाए या बिल्कुल छोड़ दिया जाए, और उसके अलावा वर्जिश को मामूल बनाया जाए और सुबह की सैर और खाने के बाद चंद कदम पैदल चलने की आदत अपनाई जाए तो इस मर्ज से बचा जा सकता है। अब मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ। होम्योपैथिक एक बेहतरीन तरीका इलाज है जिसमें अलामात के तहत इलाज किया जाता है। इसमें इलियम स्टाइवम क्यू में, दूसरी दवाई जो है वो है क्रेटिकस, ये भी क्यू में इस्तेमाल कराई जाती है। उसके अलावा स्केलकार है, ये 200 में, मर्कसाल 200 में या 30 में इस्तेमाल कराई जाती है। लाइकोपोडियम भी 30 या 200 में इस्तेमाल करवाई जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।